हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। मुझे पता है कि इस टाइम आपके ऊपर बहुत प्रेशर है। बहुत सारे बच्चों ने तो बहुत अच्छे से रिवीजन कर लिया होगा, वो बिल्कुल एग्जाम के लिए रेडी है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि इतना पढ़ा उसके बाद भी उनके माइंड में कंफ्यूजन होगा, कहाँ से पेपर आएगा, कैसे क्वेश्चन आएगा, और वो बहुत परेशान होंगे कि शॉर्ट में कम टाइम में पूरा रिवीजन कैसे करें, इतना लंबा सिलेबस है। तो परेशान बिल्कुल भी मत होइए, मैं आपको कम से कम टाइम में पूरे सारे चैप्टर का रिवीजन कराने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स लोग को भी शेयर करिएगा। देखिए, जो बिजनेस स्टडी का जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर, ये दोनों ही चैप्टर आपके सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचर एंड सिग्निफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट यानी प्रबंध की प्रकृति और महत्व, ये चैप्टर, और फिर सेकंड चैप्टर यानी प्रबंध के सिद्धांत। आपको मेरी वीडियो में सेकंड चैप्टर का पूरा डिटेल में मिल जाएगा और फर्स्ट चैप्टर के भी है, लेकिन रिवीजन वीडियो में फिर से आपको दे रही हूँ। जल्दी जल्दी देख लेते हैं। नेचर एंड सिग्निफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट में यानी कि प्रबंध की प्रकृति और सिद्धांत की जो फर्स्ट चैप्टर है, इसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि मैनेजमेंट क्या है, प्रबंध क्या है, प्रबंध किसे कहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो प्रबंध वही है जो प्रबंध करता है। दैट मीन्स कि मैनेजमेंट इज व्हाट अ मैनेजर डज। मैनेजमेंट क्या है? जो मैनेजर करता है वही सब कुछ जो एक मैनेजर जो कुछ भी काम करता है उसी को मैनेजमेंट कहते हैं। या और भी सिंपल लैंग्वेज में कहते, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट दूसरों से कार्य कराने की कला को मैनेजमेंट कहते हैं। एकदम जल्दी जल्दी समझते हैं हम लोग। और F.W. टेलर के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे 3 डेफिनेशन लेके आई हूँ मैनेजमेंट के, यानी कि प्रबंध की 3 परिभाषा। प्रबंध क्या है? प्रबंध जो कुछ भी प्रबंधक के द्वारा किया जाता है वो सब प्रबंध है, पहली परिभाषा। दूसरा, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध क्या है? जो दूसरों से कार्य कराने की कला है, उसी को हम लोग मैनेजमेंट कहते हैं। थर्ड है F.W. टेलर की डेफिनेशन, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू। यानी कि मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज आर्ट। मैनेजमेंट एक कला है जो कि आप क्या करना चाहते हो और उसको कैसे दूसरों से कराया जाए और कम से कम खर्च में कार्य कराने की जो कला है उसी को मैनेजमेंट कहते हैं। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू। मैनेजमेंट ये जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हो। एंड पहले तो ये जानो कि आपको क्या करना है, देन seeing that they do it in the best and cheaper way। हमें क्या करना है और उसको कैसे बेस्ट और चीपर वे में कराया जा सकता है, उसी को मैनेजमेंट कहते हैं। तो मैनेजमेंट की 3 डेफिनेशन, प्रबंध की 3 परिभाषाएं हो गई। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा और आपने पढ़ाई है, रिवीजन आपका हो गया। सेकेंड थिंग, इस चैप्टर में जो है इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी यानी कि प्रभावपूर्णता और कुशलता में क्या अंतर है। किसको हम प्रभावपूर्णता कहते हैं, किसको कुशलता कहते हैं। प्रभावपूर्णता यानी किसी कार्य को प्रभावपूर्ण ढंग से करना, और कुशलता इफिशियंसी मतलब किसी कार्य को एकदम एक्सपर्ट के जैसे करना। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, इफेक्टिवनेस यानी कि प्रभावपूर्णता, दैट मीन्स कि यहाँ पर कॉस्ट पे ध्यान नहीं दिया जाता है। कॉस्ट कितना भी लगे, लेकिन एंड रिजल्ट ऑन द टाइम। यहाँ पे आपका रिजल्ट क्या है? टाइम पे काम जो भी है, टारगेट है, वो टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए। नो कंट्रोल ऑन द कॉस्ट। यहाँ पे कॉस्ट पे ध्यान नहीं दिया जाता है, बल्कि टाइम पे ध्यान दिया जाता है कि टाइम से हमारा काम कंप्लीट हो, उसी को प्रभावपूर्णता कहते हैं। और इफेक्टिवनेस, कुशलता में क्या होता है? इफेक्टिवनेस में इसमें लेस रिसोर्सेज मिनिमम कॉस्ट। यहाँ पे कम से कम रिसोर्सेज में, कम से कम लागत में आपके मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए। और एनालाइज प्रॉफिट, यहाँ पे लाभ का विश्लेषण किया जाता है, यानी कम से कम कॉस्ट में अधिकतम प्रॉफिट को ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे कॉस्ट को कंट्रोल करने पे ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि यहाँ पे रिजल्ट अच्छा होना चाहिए और टाइमली होना चाहिए, उसको फोकस किया जाता है। तो इस चैप्टर के ये 2 पार्ट हो गए। इसके बाद इस चैप्टर में आप मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट समझ लिया, अपने प्रभावपूर्णता और कुशलता को समझ लिया। अब इसकी क्या विशेषताएं हैं, या कहो कि प्रबंध के क्या लक्षण है, व्हाट इज मैनेजमेंट क्या है। तो मैनेजमेंट इज, इस चैप्टर में 2 पॉइंट्स है, मैनेजमेंट इज अ आर्ट और मैनेजमेंट इज अ साइंस। दोनों के फॉर्म में हम लोग को समझना है। मैनेजमेंट, फर्स्ट थिंग कि मैनेजमेंट क्या है। तो मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। कोई भी मैनेजर अकेले किसी ऑर्गेनाइजेशन के सारी एक्टिविटी को कंप्लीट नहीं कर सकता, तो मैनेजर को उसके जो अंडर में जो लोग काम करते हैं उनके साथ मिलकर काम कराना पड़ता है। तो इसलिए कहा कि मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है।
कॉमन ऑफ द सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैनेजमेंट से रिलेटेड। जो कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है न कि वस्तुओं का निर्देशन। प्रबंध को कहा है कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है न कि वस्तुओं का निर्देशन। प्रबंध में इसका क्या मतलब हुआ, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, यानी कि प्रबंध के जो जितने भी कार्य होते हैं वो किस पे किए जाते हैं, प्लानिंग करना है, ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, कंट्रोलिंग है, डायरेक्शन है, ये सब व्यक्तियों पे किए जाते हैं। यानी आपके पास 2 टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, 2 तरह के संसाधन होते हैं, एक ह्यूमन रिसोर्स मानव संसाधन, दूसरे फिजिकल रिसोर्सेज यानी भौतिक संसाधन। जो आपके पास मानव है यानी एम्प्लॉय है, आपके वर्कर्स हैं, वो आपके ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए, और आपके पास जो कैपिटल है, मनी है, मशीन है, प्लांट्स है, ये क्या हो गए, ये आपके फिजिकल भौतिक संसाधन हो गए। तो एक जो मैनेजर होता है वो हमेशा मानव संसाधनों को नियंत्रित करता है, इसलिए उनके डेवलपमेंट की बात कही जाती है, ना कि भौतिक संसाधनों की यानी कि फिजिकल रिसोर्सेज की। मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट बना के रखी हूँ जो कि हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये भी आता है कि प्रबंध दूसरों से कार्य कराने की कला है, इसको समझाइए। तो एक अच्छा जो मैनेजर होता है वो अपने जो उसके अंडर में जो लोग काम करते हैं, उसके जो एम्प्लॉय होते हैं यानी उसके जो कर्मचारी होते हैं, अधीनस्थ होते हैं, उनको मोटिवेट करके उनको इस तरह से, वो हर व्यक्ति की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, तो जिस टाइप से भी मोटिवेट हो, उनको एक टारगेट देता है कि आपको वहां तक पहुंचना है, और उनको इस तरह से अभिप्रेरित करता है, मोटिवेट करता है कि वो उस कार्य को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट है प्रबंध एक क्रिया के रूप में। प्रबंध क्या है, प्रबंध कोई एक स्टेप में कंप्लीट होने वाला काम नहीं है, प्रबंध के कई एक स्टेप पे जाके प्रबंध का काम पूरा होता है। जैसे प्लानिंग से स्टार्ट होता है और इसका एंड क्या होता है, कंट्रोलिंग पे इसका एंड होता है। प्लानिंग से यानी कि नियोजन से इसका कार्य जो होता है कि प्रबंध का वो प्रारंभ होके और इसका जो अंत होता है वो कंट्रोलिंग पे जाके इसका यानी कि नियंत्रण पे इसका अंत होता है। तो प्रबंध इसीलिए कहा कि प्रबंध एक क्रिया है, ये कई स्टेप में जाके कंप्लीट होती है। शॉर्ट में आपको मैं जल्दी जल्दी पूरा समझाने की कोशिश कर रही हूँ। प्रबंध एक प्रक्रिया है, क्रिया भी है और प्रक्रिया भी है, दोनों ही पूछा जाता है। ये है आपके मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट इज एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, यानी कि प्रबंध एक क्रिया है, प्रबंध एक प्रक्रिया है, और प्रबंध एक संकाय के रूप में। मैनेजमेंट इज अ डिसिप्लिन, मैनेजमेंट का काम क्या होता है, पूरे डिसिप्लिन का होता है, यानी कि जितने भी आपके अंडर में एम्प्लॉई हैं, सब ऑर्गेनाइजेशन के का जो गोल होता है, जो संस्था का जो उद्देश्य होता है, सबका प्रयास उसी एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए, उसी एक गोल को सबका होना चाहिए। तो कहा कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट को कहा कि मैनेजमेंट इज अ डिसिप्लिन, यानी जितने एम्प्लॉय हैं सब एक डिसिप्लिन में काम करने चाहिए। और कहा कि प्रबंध एक समूह के रूप में, यानी कि ये एक ग्रुप एक्टिविटी है, सारे लोग मिलके ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होता है, उसी को अचीव करने के लिए मैनेजर, डायरेक्टर, एम्प्लॉई, सारे वर्कर्स सभी उसी एक गोल के लिए काम करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इस चैप्टर से आपको बता दिए। इसके बाद कुछ और है, प्रबंध व्यक्तियों का विकास है ना, ये मैंने आपको बता दिया। मानवीय क्रिया का प्रबंध से अधिक महत्वपूर्ण और कोई अन्य क्षेत्र नहीं है। यानी कि मैनेजमेंट का जो काम होता है, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है एक, और इसमें जो मानवीय क्रिया होती है, यानी कि जितने आपके पास मानव संसाधन है उनसे काम कराना है और उनसे कार्य कराना है, प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य कराना है, कुशलता के साथ काम कराना है। इसलिए कहा कि प्रबंध को कहा कि ये क्रियाओं का प्रबंध से अधिक महत्वपूर्ण और कोई अन्य क्षेत्र नहीं है। प्रबंध का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है मानवीय क्रियाओं यानी ह्यूमन एक्टिविटीज का जो काम है, ये मैनेजमेंट का सबसे टफेस्ट काम है। प्लानिंग आप कर लोगे, लेकिन दूसरों से जो काम कराना होता है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज से जो वर्क कराना होता है, वो मैनेजमेंट का सबसे टफेस्ट काम होता है। तो ये मैंने मेन पॉइंट्स इस चैप्टर से लिए हैं, और इसके साथ साथ कुछ 1-2 पॉइंट्स और है, जैसे कि प्रबंध की कितनी विशेषताएं क्या है, प्रबंध कितने श्रेणियों में है, तो ये भी पॉइंट्स है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं, फटाफट समझते हैं। प्रबंध की कितनी विशेषताएं हैं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट हमको समझना है। तो डिटरमिनेशन ऑब्जेक्ट्स इनके हैं,
रिलेशन प्रोसेस है। प्रबंध क्या है? एक विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। जो मैनेजमेंट का काम होता है वो मैनेजमेंट का काम हार्डवर्क, फिजिकल हार्डवर्क नहीं होता है, लेकिन एक मेंटल वर्क उसमें ज्यादा होता है। तो इसमें मैनेजमेंट को कंटिन्यूअस होने वाला प्रोसेस है, एक मानसिक क्रिया है, सार्वभौमिक है। मैनेजमेंट उसी को कहेंगे मैनेजमेंट जो कि हर जगह अप्लाई हो सके। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट केवल ऑफिस में ही अप्लाई होता है। मैनेजमेंट का जो रोल होता है वो घर से लेके, राजनीति से लेके, देश के अंदर मतलब ईच एंड एवरीवेयर, घर हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, ईच एंड एवरीवेयर आप मैनेजमेंट का वर्क देख सकते हो। मैनेजमेंट इज आर्ट एज वेल एज साइंस। मैनेजमेंट एक कला भी है और साथ में साथ विज्ञान भी है। दोनों ही चीजें कैसे हैं? बिकॉज मैनेजमेंट को आर्ट ये ज्यादा है, साइंस थोड़ी कम मात्रा में आप कह सकते हो। कैसे इसको ऐसे समझते हैं कि आर्ट का क्या मतलब होता है? कला का मतलब किसी कार्य को प्रभावपूर्ण ढंग से करने को हम लोग कला कहते हैं। तो प्रबंध में भी, मैनेजमेंट में भी इफेक्टिव और इफिशियंसी ढंग से काम करना होता है, इसलिए इसको आर्ट कहा, कला कहा। और विज्ञान क्यों कहा? क्योंकि प्रबंध का भी एक अपना विशेष ज्ञान है, इसलिए इसको हम लोगों ने प्रबंध को एक विज्ञान भी कहा। लेकिन जिस प्रकार से विज्ञान के जो सिद्धांत होते हैं उनको आप किसी भी स्थान पे सार्वभौमिक होते हैं, हर स्थान पे, हर टाइम में, समय में उनको चेक कर सकते हो आप, उनको लेबोरेटरी में चेक करके देख सकते हो। तो अगर उस हिसाब से अगर हम लोग कहें तो मैनेजमेंट के भी सिद्धांत सार्वभौमिक है, इसके अपने पर्सनल रूल रेगुलेशन सिद्धांत है, नियम है, लेकिन इनको विज्ञान के सिद्धांतों की तरह प्रयोगशाला में, लैब में टेस्ट करके नहीं देखा जा सकता। ये टाइम के अकॉर्डिंग है, ये एक तरह से सोशल मैनेजमेंट है, इसलिए अभी फुल्ली ढंग से मैनेजमेंट को साइंस हम लोग नहीं कह सकते। हाँ, साइंस होने की तरफ इसके स्टेप बढ़ रहे हैं, यानी कि प्रबंध के भी कदम विज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से इसको विज्ञान नहीं कहा जा सकता। परंतु प्रश्न आता है कि प्रबंध को विज्ञान और कला दोनों कहा जा सकता है, यानी कि मैनेजमेंट इज आर्ट और साइंस। तो आप समझ गए कि हाँ, दोनों हम कह सकते हैं, बट ये ज्यादातर इसमें कला के गुण हैं और विज्ञान के भी इसमें बहुत सारे क्वालिटीज हैं। मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस। मैनेजमेंट का काम सिर्फ बिजनेस को के वर्क को कंप्लीट कराना, अपने जो उसके अंडर में जो है अधीनस्थ है उनके साथ ही मैनेजर का काम नहीं होता कि बस अपने बिजनेस के गोल को अचीव कर लिया। उसके साथ साथ मैनेजमेंट का काम सोशल प्रोसेस है, ये एक सामाजिक प्रक्रिया भी है, यानी कि आपके अंडर में जो एम्प्लॉय कार्य का काम कर रहे हैं, जिस एरिया में आप काम कर रहे हो, सबके हितों का, सबके बारे में सोचना होता है एक मैनेजमेंट को, उनके एम्प्लॉय के और उनके एम्प्लॉय के फैमिली के बारे में, जिस एरिया से आपके, जहाँ पे आपके गुड्स सप्लाई हो रहे हैं, सप्लायर्स के बारे, सबके लिए रूल रेगुलेशन सिस्टम बनाने पड़ते हैं। इसलिए मैनेजमेंट को कहा कि मैनेजमेंट एक सोशल प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन। प्रेजेंट टाइम में एक क्वेश्चन आता है कि क्या प्रबंध एक पेशा है? प्रबंध को पेशे के रूप में स्वीकारा जा सकता है? तो हाँ, वर्तमान समय में यानी कि प्रेजेंट टाइम में प्रबंध को पेशे के रूप में स्वीकारा जा सकता है, लेकिन अभी पूरी तरह से इसको पेशा नहीं कहा जा सकता। ये फुल्ली प्रोफेशन नहीं है। बहुत सारे क्षेत्रों में अभी, पहले क्या था कि पुराने टाइम में जो भी लोग प्रबंधक बनना चाहते थे, यानी मैनेजर बनना चाहते थे, वो अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैनेजर बन जाते थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में ऐसा नहीं है। प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे, जैसे MBA आप कर रहे हो, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हो गए हैं जहां से कि आप मैनेजमेंट की पढ़ाई कर सकते हो और आप एक मैनेजर बन सकते हो। लेकिन अभी तक ऐसा पूरी तरह से रूल नहीं आया है गवर्नमेंट की तरफ से, और जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट से, इनकी तरफ से नहीं आया है कि हर सेक्टर में मैनेजर बनने के लिए आपको MBA होना ही चाहिए। तो हम लोग स्लोली प्रबंध एक पेशे के रूप में उभर रहा है, लेकिन पूरी तरह से ये पेशे के रूप में भी नहीं आया है। यानी कि मैनेजमेंट इज स्लोली मैनेजमेंट गोइंग ऑन द साइड ऑफ प्रोफेशन, बट नाउ नॉट फुल्ली प्रोफेशन। ये चैप्टर मैंने लगभग कंप्लीट कर लिया आपके लिए। और इसके जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के अभी आप थोड़े से और कुछ पॉइंट्स हैं, इसके ऑब्जेक्ट्स भी समझ लेते हैं, यानी कि प्रबंध के क्या उद्देश्य होते हैं। तो प्रबंध के उद्देश्य मेनली 3 टाइप्स के मैनेजमेंट के प्रोसेस होते हैं। आप बहुत जल्दी समझाना है। 3 टाइप्स के कौन कौन? एक तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि संगठनात्मक उद्देश्य होते हैं। इनमें क्या क्या होता है? इसमें 3 टाइप्स के आते हैं। एक तो होता है सरवाइव करना,
प्रॉफिट और ग्रोथ। यानी कि एक जो मैनेजर होता है उसको उसके बिजनेस के वेज के हिसाब से हम लोग कहें कि उसके संगठन के लिए उसको क्या करना पड़ता है कि पहले उसका बिजनेस क्या करे, उसका बिजनेस जीवित रहे यानी सरवाइव कर सके। सेकेंड पॉइंट वो प्रॉफिटेबल हो, लाभ कमाए। और थर्ड पॉइंट है बिजनेस का ग्रोथ हो यानी कि उसका विकास हो। बहुत क्विक रिवीजन कराने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए शॉर्ट में फटाफट आप ध्यान से सुनते रहिए। प्रबंध के मुख्य 3 उद्देश्य बताइए, यानी कि 3 ऑब्जेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट है मेनली ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और प्रोफेशनल। ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और प्रोफेशनल ये 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट्स में बताया कि इसके भी 3 पार्ट हैं। क्या? सरवाइव करना। फर्स्ट थिंग है कि आपका बिजनेस सरवाइव कर सके यानी वो जीवित रहे, पहले तो बिजनेस को जिंदा रखना है। उसके बाद प्रॉफिटेबल हो यानी कि उसमें लाभ हो। और जो थर्ड पॉइंट है कि उस बिजनेस का मैनेजर का काम है कि बिजनेस का डेवलपमेंट, उसका ग्रोथ हो, उसका विकास हो। ये तीनों जो हैं वो उसके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट्स हैं यानी कि संगठनात्मक उद्देश्य हैं। उसका जो संगठन है उसके लिए प्रति एक मैनेजर का एक मैनेजमेंट का जो रोल होता है वो ये है। सेकेंड थिंग है 3 ऑब्जेक्ट्स बताया। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड है सोशल ऑब्जेक्ट्स यानी कि जिस समाज में रह के आप अपना बिजनेस रन कर रहे हो उसके लिए भी आपके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फर्स्ट थिंग कि आपके बिजनेस से एनवायरनमेंट की सुरक्षित रहना चाहिए, आपकी बिजनेस एक्टिविटी से, आपके ऑर्गेनाइजेशन से हमारे एनवायरनमेंट को कोई हार्म नहीं होना चाहिए। सेकेंड है एबिलिटी ऑफ सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट। एक मैनेजमेंट का एक काम होता है कि सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट भी उपलब्ध कराना यानी कि पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर देना। कंट्रीब्यूशन ऑफ राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी कि आप सोसाइटी में आपके एम्प्लॉय का उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग राइज करें। ये कैसे करेगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? जब अगर किसी एरिया में एक कोई अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है तो उस एरिया के बहुत सारे लोगों को उसमें जॉब मिलता है, बहुत सारे लोगों को जॉब मिलता है। वो और उनसे जुड़े हुए उनके फैमिली मेंबर्स और उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए जितने लोग होते हैं सबकी अर्निंग होती है। अर्निंग होगी, मनी आएगा, पैसा आएगा तो उनका वे ऑफ लिविंग यानी कि उनके जीवन का स्तर ऊंचा उठेगा। ये कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और भी कई सारे पॉइंट्स है बट आप इतना भी लिख लोगे तो भी काम चल जाएगा। मिलावट नहीं करना है, जमाखोरी नहीं करना है और क्वालिटी पे ध्यान देना है कि क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए। प्रिवेंट मीन्स की मिलावट को रोकना है। और इसके साथ साथ है आपकी बिजनेस की प्रोफेशनल ऑब्जेक्ट्स यानी कि आपका जो प्रोफेशन है मैनेजर का उसके प्रोफेशनल ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या होने चाहिए। उसमें है कि कर्मचारियों को जो भी आपके एम्प्लॉय हैं उनको उनके वर्क के अकॉर्डिंग सैलरी मिलनी चाहिए यानी कि उचित पारिश्रमिक मिलनी चाहिए। एक्वेडिट रिवॉर्ड्स टू द एम्प्लॉइज। सेकेंड थिंग है फर्स्ट थिंग कि जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको उचित उनके वर्क के अकॉर्डिंग उनको सैलरी आप दीजिए। टू प्रोवाइड हेल्दी एनवायरनमेंट, उनके काम करने का जो भी जगह है वहाँ पे हेल्दी एनवायरनमेंट होना चाहिए। वर्क पार्टिकल्स इन द मैनेजमेंट, जो भी उनका काम है उस काम को क्या करना है, आपको अच्छे से वर्क को डिवाइड करना है और उसके अकॉर्डिंग सबको हैंडओवर करना है। तो ये आपके हो गए प्रबंध के उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट भी आपको करा दिया। इस चैप्टर में एक शॉर्ट में आप समझ सकते हो, अगर मैनेजमेंट का डिफाइन करने के लिए आता है, लॉन्ग आंसर में आता है, तो मैं आपको एक वर्ड में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। एनीथिंग प्लस मैनेजमेंट, किसी भी चीज में अगर प्रबंध को शामिल कर दिया जाता है तो उसमें सक्सेस 100% हो जाता है। और किसी भी चीज में से अगर आप मैनेजमेंट को बाहर कर दोगे तो रिजल्ट 0। किसी भी चीज में मैनेजमेंट को ऐड कर दिया तो सक्सेस 100%। यानी कि कोई भी चीज अगर प्लानिंग के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन बनाकर उसमें एफिशिएंसी के साथ काम किया जाता है, उस पर रेगुलर कंट्रोलिंग किया जाता है, उसको एम्प्लॉय को मोटिवेट करके ये पूरा जो प्रोसेस है इसके साथ काम करते हैं तो उसमें सक्सेस 100% होती है। और विदाउट प्लानिंग करेंगे तो उसके सक्सेस होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो ये आपके हो गए मैनेजमेंट में आप लिख सकते हो, मैनेजमेंट का लॉन्ग आंसर रहता है तो उसमें आप ये लिख सकते हो। इसके साथ ही मैनेजमेंट के जो मेन फंक्शंस हैं वो मैनेजमेंट के मेन फंक्शन क्या क्या है, तो मैनेजमेंट के मेन 5 फंक्शंस हैं। एक तो हम लोग सब जानते हैं कि प्लानिंग से यानी कि नियोजन से प्रबंध का कार्य प्रारंभ होता है। कोई भी व्यवसाय हो तो नियोजन यानी कि प्लानिंग
यानी क्या काम करेंगे, कैसे करेंगे, प्लानिंग से स्टार्ट होता है और कंट्रोलिंग पे जाके एंड होता है। ऐसे और भी बहुत सारे इसके वर्क है, बट जो प्राइमरी वर्क है वो आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, वो आपका प्लानिंग से स्टार्ट होता है। प्लानिंग, फर्स्ट प्लानिंग करने के बाद क्या करना है, कैसे, फिर उसके लिए फिर सेकंड नंबर पे ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, यानी कि उस काम को आप अकेले तो करोगे नहीं, तो ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए कुछ आपको मेंबर चाहिए, तो कितने स्टाफ चाहिए, किस पोस्ट पे क्या चाहिए, तो वो आपने ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। फिर उन पोस्टों पे लोगों की सिलेक्शन करना, स्टाफिंग करना, उन पे उनकी नियुक्ति करने का काम करना होता है। तो ये 3 काम हो गए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टाफिंग। और स्टाफिंग का काम कर लेते हैं तो जितने स्टाफ का आपने सिलेक्शन किया है उनको एक डायरेक्शन देना है, उनको एक दिशा निर्देश करना है कि वो कैसे काम करेंगे। और जब उनको काम बता दिया, उनको डायरेक्शन बता दिया कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, और उसके बाद सबको उनका काम दे दिया, तो उसके बाद फिर उनको कंट्रोलिंग का, यानी कि उनको टाइम टू टाइम वॉच करने का काम करना होता है। ये प्रबंध के प्राथमिक कार्य में आते हैं। और सेकेंडरी काम में और भी बहुत सारे काम है, जैसे कि उनको मोटिवेट वगैरह करना। तो इस पूरे वीडियो में मैंने कोशिश किया कि फर्स्ट चैप्टर पूरा कवर कर लिया जाए। अब हाँ, एक और पॉइंट है, प्रबंध के कितने चरण होते हैं। तो प्रबंध के ऐसे तो प्रबंध के कितने चरण हो, ये उसके व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करता है। कोई देश में प्रबंध के चरण या किसी व्यवसाय में अधिक भी हो सकते हैं, 7 से 8 भी हो सकते हैं, और किसी में कम भी हो सकते हैं। बट नॉर्मली जो प्रबंध के चरण होते हैं वो 3 स्टेप में कंप्लीट होते हैं। एक लोअर लेवल, दूसरा मिडिल लेवल, और लोअर लेवल, मिडिल लेवल और टॉप लेवल मैनेजमेंट, ये 3 स्टेप में कंप्लीट होते हैं। आई थिंक कि फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया होगा। सेकंड चैप्टर जो है प्रबंध के सिद्धांत, इसमें हेनरी फ्योल और टेलर के सिद्धांत है। इनके हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांत और टेलर के जो 5-6 सिद्धांत दिए हुए, इनको आप अच्छे से पढ़ लो तो आपके ये दोनों चैप्टर मिल जाएंगे। टेलर के सिद्धांत भी मेरे वीडियो में आपको मिल जाएगा और फ्योल के भी मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपको ये दोनों चैप्टर अच्छे से तैयार अगर आप कर लेते हो तो इसी में से आपके 20 मार्क्स तक के क्वेश्चन इसी चैप्टर से आ जाएंगे। फिर नियोजन क्या है, तो प्लानिंग क्या होता है, किसी भी कार्य को करने से पहले की जो पूर्व तैयारी होती है। नियोजन एक ऐसा काम है जो व्यवसाय को प्रारंभ करने से पहले से प्रारंभ होता है और व्यवसाय के जीवन पर्यंत नियोजन का काम चलता है। तो आई थिंक इस वीडियो में इतना ही दे रही हूँ और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपको दूंगी। आप वीडियो में बने रहिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए।